नमस्कार मित्रों, हम इस कड़ी के चौथे भाग में पब्लिकेशन एथिक्स यानी कि प्रकाशन नीति मूल्य के व्याख्यान के चौथे भाग में आपका स्वागत करते हैं। एंड अभी ये लेक्चर में हम COP माने कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। अगर हम एक्सक्यूज मी अगर हम बात करें कि COP क्या है, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पे सारे एडिटर्स एंड पीयर रिव्यूअर्स माने संपादक और जर्नल्स आते हैं, चर्चा करते हैं कोई भी प्रकाशन के विशुद्धता के बारे में, और उसके जो प्रकाशन हुआ है वो नैतिक तरीके से हुआ है कि नहीं, और अगर कोई नैतिकता के आधार पे कोई भी विसंगतता देखी जाती है तो उसके बारे में उसको रिपोर्ट करने के लिए और उसको आगे और भी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो उसके लिए भेजा जाता है। COP 1997 में एक मेडिकल जर्नल के कुछ मेडिकल जर्नल के एडिटर्स यानी संपादकों के साथ शुरू की गई हुई एक संस्था। अभी उसके 12,000 से भी ज़्यादा विश्व में सभ्य हैं, और सारे भी की सारे जो फील्ड्स हैं, सारी शाखाएं हैं, शैक्षणिक शाखाएं, उसमें से उसके मेंबरान शामिल हैं। और 2004 में पहली बार नवंबर 2004 के साल में पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट्स यानी कि नैतिक मार्गदर्शिका की उन्होंने एक प्रकाशन किया था, जो हर एक प्रकाशक, हर एक संपादक और प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक नैतिक प्रकाशन के लिए मार्गदर्शन देता है। उसका COP का विजन है सबको, सारे जो संपादक, प्रकाशक और जो भी प्रकाशन के कार्य में भाग लेते हैं, वैसे सारे स्टेक होल्डर्स को प्रकाशन नैतिक मूल्य के बारे में जागरूक करना, और उनको अगर कोई भी प्रकार की ज़रूरत हो इस क्षेत्र में तो उनको मददरूप होना। अगर उससे आगे बात करें तो उनका रोल क्या है, उनका कार्य क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो संपादकों और प्रकाशकों को सलाह सूचन करते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की प्रकाशन के लिए की गई बात में कोई भी विसंगतता होती है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। उसके अलावा एक पूरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक फोरम है जिसके अंदर स्कोप के मेंबरान कोई भी एक इंडिविजुअल केस के ऊपर चर्चा करते हैं और अपना मंतव्य देते हैं। COP कोई भी प्रकार का केस इन्वेस्टिगेट खुद से नहीं करता है, उसकी छानबीन वो खुद से नहीं करता है, पर वो लोग जो भी योग्य अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बारे में जानकारी देके अपना कार्य करते हैं, और उस जानकारी के बाद अथॉरिटीज़ को निरीक्षण के प्रक्रिया में, छानबीन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो वो भी ये लोग पूरी करते हैं। अब हम COP की वेबसाइट देखेंगे। 1 मिनट लग सकता है इसको खुलने में। आप जुड़े रहें, 1 मिनट शायद थोड़ा समय लग रहा है।
ये थोड़े टेक्निकल क्षति के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा देर हुआ खुलने में, यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का शायद थोड़ा इशू है। ये पूरा COP publicelethics.org, ये पूरा COP का वेबसाइट है। यहाँ पे अबाउट COP, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रक्रिया, मेंबर, कैसे मेंबर बनना है, वो गाइडेंस के लिए, फाइंड अ गाइडेंस, गाइडलाइंस, केसेस, फॉरम्स, सबकी ये फॉरम डिस्कशन है। प्रैक्टिसेस क्या है उनकी, वो ये रही सारी प्रैक्टिसेस। ये फॉरम है, कैसे ज्वाइन होना है, वो सब दिया गया है। ठीक है। और यहाँ से आप उनके ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के उनके लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स और उनके जो इंटरनल जो होता है सारे पब्लिकेशन, उनका भी लाभ ले सकते हो। और उन यहाँ पे कुछ भी ढूंढ सकते हो, साइन इन यहाँ से होना है। तो ये हो गई बात मित्रों COP की वेबसाइट की। और उसके बाद हम ये इस मुद्दे पे पूरे व्याख्यान का समापन करेंगे और भविष्य में आपकी सेवा का फिर से लाभ मिले, ऐसी हमको आशा है। धन्यवाद।